अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सबकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बात करते हैं मठिया जिला पूर्णिया बिहार की, जहाँ नात शरीफ पढ़ने की महफिल सजाई गई थी, जिसमें शब्बीर बरकाती साहब तशरीफ़ लाए थे। इस्लाम में नात उसे कहते हैं जो नबी की शान में पढ़ी जाती हैं, जिसे पूरे अदब और एहतराम के साथ पढ़ा जाता है। बिहार के पूर्णिया ज़िले के जिस जलसे में शब्बीर बरकाती साहब तशरीफ़ लाए थे और इस जलसे को होस्ट कर रहे थे कफ़ील अंबर साहब। शब्बीर बरकाती साहब का नात शरीफ पढ़ने का अंदाज़ एक सॉन्ग की तरह है। उछल कूद करके नात पढ़ना उनका अंदाज़ है। ऐसे नात खानी करने वाले इस्लाम का चेहरा बिगाड़ रहे हैं। इस हुड़दंग और उछल कूद करते शब्बीर बरकाती को मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब ने पूरे गुस्से के साथ रोका। मुफ्ती साहब ने बिल्कुल सही किया। आज मुस्लिम कौम को ऐसे ही मुफ्ती मौलाना आलम दीन की ज़रूरत है, जो इस तरह के हंगामे वाले जलसों को, जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, उसको वहीं स्टेज पर खड़े होकर उसी वक्त ख़त्म करने की हिम्मत रखते हों। बैठ जाओ तुम आप। ये क्या कवाली की महफिल नहीं है? कवाली की महफिल नहीं है। ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल नहीं है। मुफ्ती साहब, कवाली है ये। कवाली थी वो। ऐसे जलील नहीं किया जाता है। कवाली थी वो। कवाली थी वो। नहीं, वो कवाली थी वो। बैठ जाओ सब। बैठ जाओ सब। बस भाई इस्लाम करने के लिए बैठा हुआ हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, वो गलत है। जो कुछ हुआ वो गलत है। जो कुछ हुआ वो गलत है। जो कुछ हुआ वो गलत है। नहीं है। हाँ, क्या यहाँ तो नाच को सुनना चाहता है वो? नाच को सुनेगा वो, नाच को सुनेगा। नाच को सुनाओ। दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम? बैठ। आप हेलो, जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं, तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हज़रत आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता। मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता है किसी को। ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ। ऐसे जलील एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है। ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरत, नात की महफिलें हुड़दंग का अड्डा बनकर रह गई हैं। सोशल मीडिया पर ख़वातीनों द्वारा नाते पाक पढ़ने का अंदाज़ जग जाहिर है। शादियों में बेहयाई, बेपर्दगी, डीजे पर नाच गाना, ये सब हो रहा है। मुहर्रम जैसे मातमी माहौल पर भी डीजे का हुड़दंग होता है। उर्स के मेलों में पाक दरगाहों को हुड़दंग और बेहयाई का अड्डा बना दिया जाता है। सबने अपने अपने गुट बना लिए हैं, जिनके अलग अलग पीर हैं, जिसकी जो मर्जी कर रहा है। आलिम दीन को आगे तो आना ही होगा। नात ख़ानी का प्रोग्राम जिस स्टेज पर हुआ, उसे सभी मेंबर बोल रहे हैं। मेंबर तो मस्जिद में होता है। स्टेज तो मंडप बनाकर कुर्सियां लगा दी जाती हैं, जिस पर कोई भी एरा गेरा बैठ सकता है, सियासतदार भी बैठ सकता है। इसलिए उछल कूद करने वाले प्रोग्राम जहां हो रहे हैं, उस स्टेज या मंडप को मेंबर न बोला जाए। शब्बीर बरकाती साहब ने बिहार में जिस तरह नात पढ़ी, वो उनका पुराना अंदाज है। इसके पहले सालों से वो इसी अंदाज से नात पढ़ते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी नात में कोरस, जो पीछे से आने वाली आवाज़ होती है, के लिए लड़कियों को स्टेज पर लाए थे। उस वक्त यह सब हंगामा नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त किसी मौलाना का सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं होगा। आज हर मौलाना शब्बीर बरकाती की गलतियां निकाल रहे हैं। गलतियां निकालते हुए इन सब के चेहरे पर बड़ी खुशी नज़र आ रही है। जैसे खामियां निकालने में ये सब बहुत माहिर हैं। आप सब मौलानाओं के व्लॉग गैर मुस्लिम भी देखते हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि आपकी वजह से गलत मैसेज जा रहा है? देवबंदी, वहाबी, सुन्नी, शिया, वो जो भी मुसलमानों के मजहब हैं, वो सब हम मुसलमान जानते हैं, गैर मुस्लिम नहीं जानते। उनके लिए तो सभी मुसलमान एक ही हैं। शब्बीर बरकाती की वजह से सोशल मीडिया पर छोटे छोटे मौलाना भी आ गए, और वो कुछ भी अलग अलग दिखाकर मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आप सभी गैर इस्लामी मजहब को दिखा रहे हो कि इस्लाम किसी एक ग्रुप का नाम नहीं है। हम सब अलग अलग हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहती हूँ कि शब्बीर बरकाती साहब और कफ़ील अंबर साहब की गलतियों का प्रचार करना बंद करें।
ان کی غلطیوں پر اپنی روٹی سیکنا بند کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ اس ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، خدا حافظ۔